हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो जी आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते के साथ। हाँ जी, आज आज का ही ब्लॉग है, सचमुच आज का ही है। मतलब 1 बजे तक का ही सिर्फ ये ब्लॉग है। तो मैं आप लोगों को कल कुछ भी शूट नहीं हो पाया, कल बस रात का थोड़ा सा क्लिप बना है, मैं वो भी डाल दी हूँ, देख लीजिएगा। ये आज की सुबह है और मैं बच्चों को दे रही हूँ नाश्ता। बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, बच्चे नहीं जगे थे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, उनकी नाइट थी तो वो ऑफिस से आ गए और अब उनकी छुट्टियां हैं आज। जी हाँ, 2 दिन वीकली ऑफ है तो छुट्टी पे हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ, बोले थे पराठा दही ही दे दो, तो सादा पराठा नहीं बनाकर मैं इसमें बना रही हूँ, क्योंकि सादे पराठे में फिर चटनी या कुछ तीखा बनाना पड़ता। तो मैं क्या की, आटे में अजवाइन, चिली फ्लेक्स, नमक, ऑरिगेनो और तो 4 लोग का नाश्ता बन रहा है, तो 4 आलू, बॉयल आलू और 2 क्यूब्स चीज़ के, सारे चीज़ क्रश करके मैं इसमें डालकर इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच घी और 2 कटी हुई प्याज। इससे क्या होगा, आलू पराठा वाला इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, सॉस के साथ भी खा सकते हो। तो घी डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स करके देख लेंगे। अगर ये आलू के हिसाब से अगर आटा पूरी अच्छे से मिक्स ना हो तब इसमें पानी डालिएगा, और पहले पानी डाल दोगे तो ये गीले हो जाएंगे, फिर आपसे पराठे ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो मैं पहले इसको मिक्स करके देख लेती हूँ कि ये कितना पानी आटा एब्जॉर्ब किया अपने में, कितना पानी आलू और प्याज मिक्स करके होता है। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ कुछ और पानी ही कुछ, मतलब बाद में डालती हूँ। उसके बाद फटाफट मैं इसके पराठे बना के उनको दही पराठे और दे दूँगी, चटनी सॉस, जो भी सॉस लिए तो वो सॉस दे दी। उनके नाश्ते के बाद पिए चाय पीने के बाद मैं लग गई अपने कामों में। हाँ जी, चाय पीने के बाद अभी टाइम 9 बज रहे हैं और बच्चे दोनों सो रहे थे अभी, तो मैं फटाफट अपने कामों में लग गई। मैं यहाँ सोफे झटक रही हूँ, डस्टिंग वाला काम पहले कर लूँगी, उसके बाद पोछे लगा दूँगी। झाड़ू मैं सुबह ही जगते के साथ ही लगा देती हूँ, और डस्टिंग करने के बाद थोड़ा बहुत ही डस्ट निकलता है तो वो पोछे में चला जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके लिए वेट नहीं करती कि डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। होता क्या है, डस्टिंग से पहले, डस्टिंग के बाद अगर झाड़ू लगाओ ना, तो झाड़ू के वो भी छोटे छोटे कण है ना, वो सारे हर जगह चिपक जाते हैं। इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बाद में डस्टिंग करती हूँ। और यहाँ ये मेरी मछलियाँ इधर 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 घूम रही हैं और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। यहाँ मैं कॉलिन डाल के सारे को क्लीन कर लूँगी। ये मेरा रूटीन है, 2 दिन 3 दिन में एक बार कॉलिन हर जगह डाल के अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर डस्टिंग करने के बाद मैं सारे प्लांट में पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये इनको भी गर्मियाँ बहुत है। और मतलब आज रात इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि पूछिए मत, मेरी बालकनी की हाल एकदम बुरी हो गई है। मैं दिखाऊंगी, वो कल के ब्लॉग में जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो नहीं अच्छी कर पाती हूँ। और यहाँ मैं रात में कपड़े फोल्ड करके रखी थी, पर लाइट चला गया था, जिस वजह से मैं इसको इसके प्लेस पे नहीं रख पाई। तो अभी मैं सारे को रख दूँगी उसके जगह पे, और ये रूम भी हो जाएंगे खाली। उसके बाद मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछे। ये चीज़ें ऐसी फैल जाती है ना, मतलब कैसे थोड़ा सा से इतना सा फैल जाता है, आप कितने भी क्लीन करो ना, पर बच्चे ऐसे फैला देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ना कपड़े डालने और फोल्ड करने, 2 चीज़ में बहुत ही आलस्य है, और जिसके कारण होता है क्या, मेरे कपड़े के ढेर हो जाते हैं। तो चलिए वो तो होते रहेंगे, फ़िलहाल तो मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछे। और हाँ, मैं शुरुआत पहले तीनों बालकनी में पोछे लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर का पोछा करती हूँ। तो मैं पूजा रूम में पोछा कर ली, उसके बाद मैं लगा लूँगी लिविंग रूम में पोछे। और बाहर का वो कचरा जो लेने आती है वो करके जाएंगी झाड़ू पोछा। अंदर सिर्फ मुझे अंदर का ही करना रहता है। कभी इच्छा हुआ तो गेट के बाहर पोछ दी, जैसे देखी कि 2 दिन 3 दिन से नहीं आया है, वो गंदा पड़ा हुआ है, तब पोछ देती हूँ। अदरवाइज़ वो कोई उतना मेरे लिए ये नहीं है।
तो अंदर पहुंचने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए जाने वाली थी। तब तक दोनों बच्चे जग गए थे, तो उन दोनों को भी नहा धो के रेडी कर दी। उसके बाद मैं नहा के आई, तो मैं बना रही हूँ अब। पहले तो खुद के लिए ही बनाना स्टार्ट की थी पराठे, पर बच्चे भी जग गए थे तो अब उन लोग के लिए भी बना दूँगी, क्योंकि उन लोग का ऐसा है ना कि ठंडा पराठा और खाते नहीं हैं, और साथ में अच्छा भी नहीं लगता ठंडा पराठा। तो बेटा यहाँ अपने लिए निकाल रहा है पराठे और सॉस। मैं जल्दी जल्दी इसको बना के दे रही हूँ। हाँ, मैं बटर में ही पराठे सेकती हूँ, मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गई। बटर या घी में पराठे सेकने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों को फिर हार्म भी नहीं करता, इसीलिए मैं बटर या घी में ही सेकती हूँ। ऐसे भी मेरे यहाँ रिफ़ाइन कोई यूज नहीं करता, खाते ही नहीं है, तो मेरे साथ तो प्रॉब्लम भी है। जब तक मैं उधर कर रही थी, हस्बैंड मलाई निकाल के रखी थी उसको डीप फ्रीजर से, तो हस्बैंड कुकर में ही उसको अच्छे से निकालने लगे। तो ये काम तो मेरा एक हल्का हो गया, हस्बैंड कर दिए। हस्बैंड मलाई निकाल देंगे तो मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो इसके पीछे चला जाता है। पर वो किए क्या, आधा निकाले, पानी डाल के उसको चला दिए। अब बाकी का काम मुझे करना है, जो मैं अब करूँगी वॉइस ओवर करने के बाद। वॉइस ओवर करने के बाद तो मैं इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद लाइव आऊँगी। लाइव के साथ साथ मैं ये भी करते चली जाऊँगी, तो मेरे सारे काम इकट्ठे एक साथ हो जाएंगे। वो सुबह सुबह ऑफिस से आए थे, उसके बाद भी जब देखे कि मलाई निकली हुई है, उनको पता है कि मेरा राइट हैंड का अंगूठा थोड़ा सा सपोर्ट कम करता है, उसमें पेन बहुत रहता है, तो चीज़ नहीं हो पाता है। तो मुझे बोले मैं कर देता हूँ, तुम पानी डाल के इसको निकाल लेना बाद में जब भी तुमको टाइम मिले। तो इतना कर दिए, बस इसको निकालना मेरा काम है। और सच बोलिए तो मलाई से बटर निकालना बहुत आसान चीज़ है, कोई भी इसमें भार नहीं है, बस थोड़े से ट्रिक्स के ज़रूरत पड़ते हैं। वो ट्रिक्स को अगर आप जान लोगे ना तो मलाई बहुत आराम से और बहुत अच्छे से निकल जाएगी। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं किसी दिन फुल वीडियो इस पे बनाऊंगी मलाई के ऊपर। और ये कल शाम का है, वो मैं दिखा रही हूँ। शाम में मैं जला रही थी दिया, क्योंकि कल इसके सिवा कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। जला रही थी दिया जलाने के बाद मैं दिया जलाई, उसके बाद लाइट ऐसे गायब हुए कि लगा ही नहीं कि गधे के सर पे से सींग जैसे गायब नहीं होते, उस तरीके से लाइट गायब हो गए थे। और मेरे दोनों मगरमच्छ मस्त लाइट मतलब थे। उसके पहले ही वो उन लोग क्या किया था, अम्ब्रेला लगा के और उसका घर बना लिया था, मैं दिखाऊंगी। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी माचिस, और मेरे माचिस के साथ हुआ उस दिन पार्टी था ना, तो ये पूरा पैकेट ही नीचे ले जाके दे दिए था, और मैं ढूंढ रही थी माचिस। तो फिर माचिस मैं किचन से निकाली, उसके बाद यहाँ जलाई। और ये देखिए इन दोनों की मस्ती क्या चल रही है। दोनों अम्ब्रेले का घर बना के उसमें मस्त खेल रहे हैं, और मैं परेशान हो रही थी कि लाइट जाने के बाद कि पता नहीं ये लोग कैसे रहेंगे। ये लोग मस्त खेल रहे थे। और ये जो लाइट आप देख रहे हो ये जल रहे हैं मेरे, वो आते हैं ना चार्जिंग वाला लाइट, वो है, वो जल रहे हैं। और दोनों यहाँ खेल रहे हैं, और गर्मी भी दोनों की पसीने से गीले हुए लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकलना है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब आंधी तूफान के साथ बहुत ही तेज़। आधे घंटे में सोचिए